नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों के इस पर्व को आप मौज मस्ती के साथ मनाएं, पटाखों से दूर रहें और शहीदों के नाम कम से कम एक दीपक ज़रूर भेजें, एक दिया ज़रूर जलाएं और उन्हें शुभकामनाएं भेजें। ये सीने दृष्टि की ओर से एक छोटा सा निवेदन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो दीपावली धमाके पर अजय देवगन का धमाका है भाई। अजय देवगन को हम लोगों ने एक्टिंग करते देखा है, एक्शन करते देखा है, लेकिन निर्देशक के रूप में नहीं देखा, प्रोड्यूसर के रूप में नहीं देखा। और ये दोनों रूप उनके इस फिल्म में दिखलाई पड़ते। और फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की है, लेकिन इस फिल्म में पूरी की पूरी कहानी भी उन्हीं की है। मज़े की बात तो है, कहानी भी है, निर्देशन भी है, एक्टर हैं और इसके निर्देशक भी वही है। ये फिल्म दो स्तर पर हमें चौंकाती है। पहला स्तर तो है कि इसमें एक्शन का कमाल है। माउंटेनिंग जिसे कहते हैं, पहाड़ियों की यात्रा या पहाड़ों पर सैर करना, वो एक इस फिल्म का एक बहुत बड़ा टीआरपी जिसे आप कह सकते हैं। ये पूरी फिल्म पहाड़ों पर ही बनी है और पहाड़ों के तूफानों में पूरी फिल्म हमारे सामने आती है। घटना क्या है कि बुल्गारिया की लड़की ओल्गा है, वो इनके प्यार में पड़ जाती है और वह भयंकर तूफान में यानी बर्फ़ की तूफान में दोनों में शारीरिक संबंध होता है और वो एक बेटी को जन्म दे करके बुल्गारिया चली जाती है और तब उसका पालन पोषण अजय देवगन को करना पड़ता है। यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी लगती है, तूफानों की बात है, देह संबंध की बात है, लेकिन यहाँ से यात्रा शुरू होती है दूसरी, क्योंकि वो लड़की किसी न किसी रूप में जान जाती है कि उसकी माँ बुल्गारियन है और अपनी माँ से मिलना चाहती है। तो उसकी लड़की को लेकर के बुल्गारिया अजय देवगन यानी ये नायक शिवाय चलते हैं और वहाँ पहुँचने के साथ ही इनकी बेटी को अगवा कर लेते हैं। वहाँ के वो माफिया जो लड़कियों को बेचते हैं, देह का व्यापार करते हैं और लड़कियों की धज्जी, उनकी असमत की इज्जत उड़ा देते हैं। यहाँ से कहानी डर ले लेती है और तब जो शिवाय है नायक अजय देवगन, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। अब हर तरह के प्रयास में बुल्गारिया की धरती, भारत का लड़का अकेला, इसमें हाई कमिश्नर, वहाँ पर एक लड़की है जो इनकी मदद करती है, सहगल, और उस सहगल ने किसी भी तरह से इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके साथ अपनी जान को जोखिम में डालती है। और फिर जो क्लाइमैक्स तैयार होता है वो आपके देखने के लायक है, लेकिन क्लाइमैक्स बराबर सकारात्मक है। ये मन में सोच कर चलिएगा कि आपको आंसुओं में नहीं डूबना होगा, आंसुओं से आप मुक्ति पाएंगे। पूरी फिल्म को देखते हुए जो एक सबसे झटका लगता है वो लगता है कि हम बजरंगी भाई देख रहे हैं। ये एक कहानी का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि बजरंगी भाई में जो यात्रा है उस लड़की को पहुंचाने का, और उसमें यात्रा है उस लड़की को भी वहां पहुंचाने के लिए, तो दोनों को पहुंचाने की यात्रा है। एक मिली है और एक अपनी बेटी है। दोनों की सेंटिमेंट में, दर्द में, संबंध में केवल इतना का फर्क है, लेकिन जो कहानी की बुनावट है उस बुनावट को आप समझ लें। बर्फ पर पूरी कहानी है, चट्टान पर पूरी कहानी है और माउंटेनिंग पर पूरी कहानी है, तो आप समझ लीजिए कितना जोखिम का काम ये दिखाई पड़ता है। और उसमें सैकड़ों कलाकार इन्वॉल्व होते हैं। जो बर्फ़ की तूफान चलती है उसमें जो छायांकन है वो विदेशों में भी कम दिखाई पड़ता है जो इस फिल्म में है। वो कहानी की बुनावट में एक प्रमुख तार है। जहाँ तक निर्देशक की बात है, क्योंकि वो कहानी भी लिख रहा है, निर्देशक भी कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है और एक्टिंग भी कर रहा है, तो कुल मिलाकर पूरी फिल्म उसके हाथ में है। वो जैसे चाहे उस फिल्म को घुमाए, इसलिए केंद्र में केवल अजय देवगन और वो लड़की दिखलाई पड़ती है। जहाँ अभिनय की बात है तो एक्शन कर्ता के रूप में अजय देवगन को कोई मात नहीं दे सकता। ऐसी डिफ़िकल्ट और मुश्किलात स्टंट दिए गए हैं जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं, तो इसे देखकर हमको रोमांच होता है। अब कहानी का जो एक वीक पॉइंट ये है कि जब आंसू आते हैं लड़की के लिए तो बहुत देर तक आंसुओं के सीन दिखलाई पड़ते हैं। जो स्टंटबाजी है, जो मारपीट है, वो भी काफ़ी देर तक लंबे लंबे दृश्य दिए गए हैं जहाँ पर रूप पैदा होती है। अगर इतनी सी बात को अगर हटा दें तो शिवाय एक्शन और संबंध को लेकर, भावुकता को लेकर, जज्बात को लेकर एक खूबसूरत फिल्म बनी है। तो ये एक्शन की बात हो गई, अभिनय की बात हो गई, बुनावट की बात हो गई और निर्देशक की बात हो गई। तो इस फिल्म को मैं 3 सितारे दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि दर्शकों की जो राय होगी वो भी राय 3 सितारों से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत तालियां बजती है एक्शन पर। और बेटी को प्राप्त करने में जो आंसू बहते हैं वो दर्शकों की आंखों में भी वो आंसू आते हैं। जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं पीछे से, वो आवाज़ें भी आती हैं, तालियां भी बजती हैं और आंसू भी दिखलाई पड़ते हैं। तो इस फिल्म को आप भी देखें और आपको ये फिल्म कैसी लगती है अपने विचार सब्सक्राइब करें, अपने विचार लिखें।
और दीपावली को खूब सुंदर ढंग से मनाएं, स्वस्थ तरीके से मनाएं, पटाखों से दूर रहकर मनाएं। तो आपको दीपावली की फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जवानों को संदेश भेजें, उनके नाम के दीपक जलाएं, वो दीपक उनके नाम का होगा तो देश के नाम का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।